Hello children, welcome back to your own channels where we are talking about the topic straight lines, and this is lesson 2. So we'll be moving another step forward from where we've already left. So in the previous video lecture, if you have not watched, please go and watch. We've discussed the basic concepts of the straight lines, when the lines are parallel, collinear, perpendicular, when they are intersecting. So from here, we're going to move further and find out what would be the equations of the line and how do we get that. Yes. So before moving forward, let's just quickly start from where we've left. That is your homework questions. Yeah. So this was your homework question, which is there on your screen. And the answer to it is x is equal to 4. Bingo to all those who've got the answer. Good job, children. Right? Chaliye. So now in the today's class, we are going to talk about the topic equations of the line. So how do we get the equations of the line given the certain conditions, given the proofs? Yeah. So there are basically certain forms of equation of a line which we need to cover in this chapter. The first and the foremost form, point slope form. अब ये नाम ही आपको बता रहा है कि आपके पास point मतलब 1 point given है प्लस उस लाइन की स्लोप गिवन है. सो हम इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं या पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं. ऐसे अगर आपके पास केस हो कि आपके पास एक लाइन पासिंग हो, एक लाइन हो जिसकी आपके पास स्लोप गिवन हो, और अगर स्लोप नहीं भी गिवन है बच्चा, अगर आपके पास ये गिवन है कि ये जो लाइन है ये इस थीटा ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द स्लोप. सोचना क्या है ना. अगर थीटा भी गिवन है तो डायरेक्टली आपका स्लोप तो निकल ही सकता है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो एक स्लोप होना चाहिए या स्लोप निकालने का साधन होना चाहिए, या फिर दूसरी चीज एक पॉइंट होना चाहिए जिससे वो लाइन आपकी पास हो रही हो. सो सपोज करो मेरी ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से. हाँ, यानी कि x1 y1 से लाइन मेरी पास हो रही है और मेरे पास या तो स्लोप गिवन है या स्लोप निकालने का कोई भी साधन गिवन है. जब ऐसा केस आपके पास आ जाए तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर 1 पॉइंट फॉर्म यूज करते हो, जिसमें इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1. अब वो वाला पॉइंट अलग था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वो y2 और y1 एक पॉइंट की वैल्यू थे. जब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाते हैं तो उसमें x और y के टर्म्स में तो इक्वेशन आती है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू समथिंग, 2x is equal to y, 5y is equal to 4x. तो बेसिकली x और y की टर्म्स में तो बेटा इक्वेशन आती है ना, तो x और y तो होना ज़रूरी है, राइट. सो x और y की टर्म्स में इक्वेशन आए. इसको अगर आप ऐसे समझो तो नॉर्मली m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होता है ना. और मुझे क्योंकि y और x की फॉर्म में चाहिए तो मैंने क्या किया है, इस y2 की जगह y ले लिया और इसकी जगह x ले लिया. तो बेसिकली x माइनस x1 को उधर ले जाओ इंटू m इज y माइनस y1. स्लोप गिवन होती है और एक पॉइंट गिवन होता है, ये याद रखना. क्लियर हुआ. चलिए, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन. द सेकेंड इज योर 2 पॉइंट फॉर्म. मतलब अगर आपको एक इक्वेशन निकालनी है जिसमें आप स्लोप गिवन नहीं है पर वो लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो बेटा 2 पॉइंट से फॉर्म पास हो रही है तो स्लोप तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकल सकता है ना. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द प्रीवियस क्लास. तो बस हमने इसी को ही सब्स्टिट्यूट किया. y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डाला इंटू x माइनस x1. ये देख रहे हो, ये चीज़ सेम, बस m की वैल्यू डाली है. इक्वेशन x और y के टर्म्स में होती है तो हम उसको बदलेंगे नहीं. ठीक है. चलिए, तीसरी इक्वेशन होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जब आपकी एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है. तो जहाँ पे कट करती है उन्हीं को ही तो इंटरसेप्ट बोलते हैं ना बेटा जी. तो मतलब ये जो है ये इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट विच इज से a, 0. ये वाई इंटरसेप्ट है विच इज से b, 0. सॉरी, विच इज 0, b. तो जब आपके पास ऐसे गिवन होता है कि a, 0 भी है और 0, b भी है, तो ऐसे केस में आपके पास इक्वेशन आती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, वेयर a स्टैंड्स फॉर द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस एंड y स्टैंड्स फॉर द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स योर y एक्सिस b. या ठीक है. अब इसको अगर मैं आपसे पूछूं डिराइव करके दिखाओ तो बेटा 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म लग सकती है ना. तो y माइनस b
y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 माइनस बी अपॉन a माइनस 0, x माइनस 0 होगा। हाँ, तो मैं इसको x1 y1 ले लूँ, इसको x2 y2 ले लूँ, आई पुट इट इन द 2 पॉइंट फॉर्म, यही आएगा ना। सो व्हाट डू आई गेट, y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a ऑफ x, राइट। सो आई टेक दैट टू अनदर साइड, ay माइनस ab इक्वल्स टू माइनस bx, यानी कि ay प्लस bx इक्वल्स टू ab। अब उधर तो मेरा 1 है, तो मैं क्या करूँगी, ab से डिवाइड कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन b प्लस x अपॉन a इक्वल्स टू 1, which was my equation of the line. I hope it is clear, है ना बच्चा। चलो, fourth form and the last form is the y is your slope intercept form. अब ये ध्यान रखना कि आपके पास स्लोप गिवन है, अब पॉइंट गिवन नहीं है, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्लोप और पॉइंट था, इंटरसेप्ट गिवन है। मैम इंटरसेप्ट भी तो पॉइंट होता है, नहीं, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट गिवन है। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लो, अगर मेरे पास एक लाइन है जो y इंटरसेप्ट से पास हो रही है और मेरे पास इसकी स्लोप भी गिवन है कि ये लाइन मेरी क्या स्लोप बना रही है, मैं y एक्सिस को इसको काटता हुआ पॉइंट गिवन है वेयर इट कट्स एट 0, c, और इसकी स्लोप मान लो m गिवन है, तो मेरी डायरेक्ट इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन ध्यान रखना y इंटरसेप्ट है, अगर मेरे पास x इंटरसेप्ट है, यानी कि मेरे पास ऐसे गिवन है, तो ये c नहीं होगा, ये आपका कुछ a, 0 है, और यहाँ पे थीटा की वजह से आपके पास m आ गया, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे, यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x माइनस a, उसमें आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे। लेकिन अगर y इंटरसेप्ट गिवन है, एक लाइन y एक्सिस को काट रही है, तो वहाँ पे आप y इज इक्वल टू mx प्लस c मानोगे। मतलब अगर मान लो ये जो लाइन है इसकी स्लोप मान लो गिवन है 2 और ये y पे काट रही है सपोज करो 5 यूनिट्स पे, सो 0,5 हो जाएगा, तो डायरेक्टली इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, दैट्स इट। ठीक है, चल एक 4 फॉर्म्स को एक बार हम दोबारा से रिकलेक्ट कर लेते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, एक पॉइंट एक स्लोप, 2 पॉइंट्स m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। इंटरसेप्ट गिवन है, एक लाइन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ठीक बात। अगर आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट नहीं है, y इंटरसेप्ट है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अगर x इंटरसेप्ट गिवन हुआ तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। आई होप इक्वेशंस ऑफ द लाइन समझ में आई है। अब बात आती है हमें इक्वेशंस ऑफ द लाइन को बनाते कैसे हैं। बिफोर वी मूव टू सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हम पूरे हिस्से में बात कर रहे हैं सिर्फ 2 चीज़ों की, एक स्लोप की और एक पॉइंट की। अगर आपके पास लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए मुझे एक इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है पैरेलल टू अ पर्टिकुलर लाइन, तो जो दूसरे लाइन की स्लोप है वही मेरी वाली लाइन की भी तो स्लोप हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं m1 इक्वल टू m2 यूज़ करूँगी। कहने का मतलब ये है, जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अब मुझे इक्वेशंस ऑफ द लाइन निकालनी है, जिसमें स्लोप निकालने का तरीके वही 4 तरीके थे जो हमने लेसन 1 में किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो, प्लीज़ पहले उसको देखो, फिर हम इसको समझो, नहीं तो नहीं आएगा समझ। ठीक है, हम लेसन बाय लेसन चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी आपको इक्वेशन की 4 फॉर्म्स लगानी है। ठीक है, बहुत आसान है, क्वेश्चंस करो, बहुत बहुत आसान टॉपिक है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस को काट रही है वो लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, मुझे क्या लेना देना, कहीं से भी जाए। ठीक है, तो मैं एक ऐसी लाइन खींच ले रही हूँ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया -3,0। इस लाइन की अगर तुम देखो स्लोप इज इक्वल टू -2 गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, कौन सा फॉर्म,
1 point form या point slope form, y minus y1 equals to m of x minus x1. Yeah, so y minus 0 equals to m की वैल्यू -2 गिवन है, x plus 3. You have y is equal to minus 2x minus 6, यानी कि y plus 2x plus 6 equals to 0, and that becomes the equation of the line. Clear? चलिए, moving further to question number 2. Find the equation of line passing through this point and parallel या perpendicular to the line joining points इतने. देखो ध्यान से, मेरे को केस 1 में क्या गिवन है कि मुझे इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट को 2,5 और -3,6 पॉइंट लाइन पास हो रही है -3,5 से, और वो इस लाइन के पैरेलल है. मुझे इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है. समझो बात को, अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी. सही बात है. सो इस लाइन की स्लोप कितनी हो गई? m1 कितनी आ गई? 6 - 5 अपॉन -3 - 2. तो कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन -5. अब क्योंकि द लाइन्स आर पैरेलल, द स्लोप्स आर इक्वल, तो इस लाइन की स्लोप भी हो जाएगी क्या? -1/5. अब पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि y minus y1 equals to m of x plus x minus x1, यानी कि 5y minus 25 equals to minus x minus 3, 5y plus x equals to 22. This becomes the equation of the line. अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं कि ये जो लाइन्स है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि मेरा डायग्राम में क्या हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस, मेरे पास जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा. अब अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज -1, यानी कि अगर इस लाइन की स्लोप -1 अपॉन -5 है तो इस लाइन की स्लोप तो 5 हो गई ना बेटा. अब स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम क्या बन जाएगा हमारे पास? y minus 5 इज इक्वल टू 5 ऑफ x प्लस 3, यानी कि y minus 5 इक्वल्स टू 5x प्लस 15, यानी कि y minus 5x इक्वल्स टू 20, और ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाती है. आई होप आई मेकिंग सेंस कि स्लोप निकालने के लिए वही बेसिक यूज हो जाए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. The vertices of triangle PQR आपके पास गिवन है. Find the equation of the median from the point R. So I have this triangle PQR. Yes. So P के पॉइंट है 2,1, Q के पॉइंट है -2,3 एंड R के पॉइंट है 4,5. मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ द मीडियन. मीडियन जो एक साइड को मिड पॉइंट पे काटता है. कहाँ से जा रही है? ये R से जा रही है, यानी कि ये जो मीडियन है ये इस साइड को बराबर बराबर काट रहा है ना. तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो क्या हो जाएगा? -2 + 2 अपॉन 0, 0, 3 + 1 4 अपॉन 2, 2. 2 पॉइंट्स आ गए. 2 पॉइंट फॉर्म y minus 2 is equal to 5 minus 2 upon 4 minus 0 into x minus 0. So y minus 2 equals to 3 upon 4x, यानी कि 4y minus 3x equals to 2 is the equation of the median. Concept वही लग रहा है. Concept is the same. It's just your application part. Yeah? चलिए. Moving further. Find the equation of a line which cuts off equal intercepts on the coordinate axis passing through 2,3. अब देखिए इंटरसेप्ट्स काट रही हैं दोनों एक्सिस पे. तो भाई ये तो मुझे समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये इंटरसेप्ट फॉर्म है. तो अगर मान लीजिए ये a,0 पे काट रही है, ये 0,b पे काट रही है, तो इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होती है. अब ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स काट रही है. इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब a इज इक्वल टू b. तो क्या मैं इसको x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल्स टू 1 कह सकती हूँ. अब यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू a. अब अगर ये लाइन मेरी 2,3 से पास हो रही है तो ये तो 2,3 इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई तो करेगा ना. मतलब ये 2,3 इसके ऊपर लाई कर रहा है, इट विल सेटिस्फाई. तो इफ आई पुट इन द वैल्यू 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 5, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड दैट बिकम्स माई
equation, and that is your answer. Clear? Absolutely on the same lines, if we have find the equation of the line passing through 2, cutting off intercepts whose sum is 9, यानी कि मैं कह रही हूँ x upon a plus y upon b equals to 1 होता है. अब sum of the intercepts is 9, यानी कि a plus b is equal to 9. तो क्या मैं b को 9 minus a लिख सकती हूँ ना? a की बात है तो उस b को ना मैं रिप्लेस कर देती हूँ. कैसे? x upon a plus y upon 9 minus a equals to 1. अब ये मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई, पर अब ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पास हो रही है मेरी 2, 2 से, हो रही है ना ये रही, तो मतलब ये उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही. सो 2 upon a प्लस 2 upon 9 minus a equals to 1. या सो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 9 minus a प्लस a अपॉन 9a minus a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 upon 2. कट गया. 18 is equal to 9a minus a square, or I have a square minus 9a plus 18 equals to 0. Middle term splitting, 6 3s are 18. So a square minus 6a minus 3 plus 18 equals to 0. So common a minus 6 minus 3a minus 6 equals to 0, यानी कि a minus 3 and a minus 6 equals to 0. तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू 6 आ गई. अब देखो जी, अगर a मेरे पास एक जगह पे 3 है तो b कितना हो जाएगा 6, और इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी x upon 3 plus y upon 6 equals to 1, बेसिकली 6x plus 3y equals to 18. एक इक्वेशन आएगी. दूसरे केस में अगर मैं a को 6 ले लूँ, b को 3 ले लूँ, तो फिर से x upon 6 plus y upon 3 equals to 1 हो जाएगी, and then from there you will get the equation as 3x plus 6y equals to 18. So 2 equations आ गई आपके पास for the 2 answers. Clear है? I hope it is making sense, है ना बेटा? चलो, question number 5. Now the perpendicular from the origin to the line meets its at कितने? Perpendicular की बात हुई, m1 into m2 should be equal to -1. Yes, देखिए, perpendicular from the origin to the line meet it at -2, 9. Perpendicular from the origin. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. बहुत सिंपल है. इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी 9 minus 0 अपॉन -2 minus 0, बेसिकली -9/2. क्योंकि परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होता है -1, यानी कि इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी 2/9. m1 इंटू m2 -1. पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है 1.4. सो y minus 9 equals to 2/9, x plus 2. Solve, you'll get the equation of the line. Yeah, चलिए, moving further. If PAB is a midpoint of the line segment between the axes, show that the equation of the line is कितने. देखिए ध्यान से, मेरे पास गिवन है कि ये जो पॉइंट है P A, B, ये इसका मिड पॉइंट है. मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ x, 0 और इस पॉइंट को ले लूँ मैं 0, y, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 0 plus x upon 2 y plus 0 upon 2 की वैल्यू मेरे पास a, b है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना राजू. तो क्या मैं कह सकती हूँ x upon 2 मेरा a के बराबर है, यानी कि बेसिकली आपका x की वैल्यू आपकी 2a है. इसी तरह से क्या मैं ये कह सकती हूँ y upon 2 की वैल्यू b है, यानी कि y की वैल्यू 2b है. कैन आई से दिस? जब मैं ये कह सकती हूँ तो बेसिकली मेरे ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे एक तरीके से 2a, 0 आए, 2a, 0, और इसकी कोऑर्डिनेट 0, 2b आए. अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि 2 एक्सेस को काट रही हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी x upon 2a प्लस y upon 2b इक्वल्स टू 1. यानी कि x upon a प्लस y upon b, अगर मैं 1 upon 2 कॉमन लेके 2 उधर ले चली जाऊँ इस 2, एंड दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव. क्लियर? चलिए
Moving further to the next question and the last one. Length of the copper rod is a linear function of Celsius. अब ये बहुत सारे बच्चे पता है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, अरे मैम कैसे करेंगे? बहुत आसान है, ध्यान से समझो। पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो, जब मैं कहती हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो x होता है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। x की जो वैल्यू डाल रही है उस पर y आ रहा है। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? l इन टर्म्स ऑफ c। l इज़ अ फंक्शन ऑफ c। यानी कि एक तरीके से c मेरा x का काम कर रहा है, l मेरा y का काम कर रहा है नहीं कर रहा? अब क्वेश्चन पढ़ो। लेंथ इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस। अगर लेंथ ये है जब c ये है, तो मतलब मेरा एक कोऑर्डिनेट आ गया 20,124.942। अब कहोगे मैम इतने बड़े बड़े नंबर सॉल्व करने हैं? कुछ सॉल्व नहीं करने हैं, ऐ ही परेशान होना है तुसी, इतने आओ, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट की गिवन है कि c है ਤੁਹਾਡਾ 110। Sorry, I start talking in Punjabi in the while because I'm a Punjabi, so at times I get this touch. Don't worry about it, yeah. So 2 points, 2-point form, yeah. So I have y minus y1, 125.134 equals to, इसको ऐसे करो, y minus y1 की बात हो रही है ना, तो पहले मैं पहले वाले लिख देती हूँ। 942 equals to y2 minus y1, 125.134 minus 124.942 whole upon x2 minus x1 into x minus x1. So x minus 20. मेरे पास थोड़ी जगह पीछे से कम पड़ गई, but I hope it is clear. So what do I have? y minus 124.942 equals to 0.192 upon 90 into x minus 20. यहाँ तो इक्वेशन क्या आ गई? क्योंकि हमें y एज अ फंक्शन करना है ना, सो 0.192 अपॉन 90 इंटू x माइनस 20 प्लस 124.942 एंड दैट इज़ योर आंसर। अब बस क्योंकि हमें l एज अ फंक्शन ऑफ c करना है, तो आप बस इसको कुछ मत करो, इसको y को l लो, 0.192 अपॉन 90 इंटू x माइनस 20 प्लस x की जगह आप c लिख दो प्लस 124.942 and that will be your answer. Yeah, clear? So I hope today's class is much clear to you in relation to how you calculate the equations of the line, right? So in the next class we'll be continuing further with the equations of the line, but we'll be progressing it in such a way that now the equation is given, you need to find the point and the slope. So I'll try my level best to explain you in a very easy way as possible, but I hope this is clear. And try doing NCERT questions. We've covered the first 2 exercises. Try doing them and please ping me up if in case you have any doubt. Yeah, see you tomorrow. Bye bye. Keep practicing.